बहुत बहुत शुक्रिया आपका फेसबुक लाइव में एक बार फिर जुड़ने के लिए। आप जुड़े हैं अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ श्रीनगर से। और श्रीनगर से जो आज नॉर्थ कश्मीर से खबर डेवलप हुई कि पहले साउथ कश्मीर में सुबह एक आईईडी ब्लास्ट को होते होते जम्मू कश्मीर पुलिस के सेना और मिलिटेंटों की तरफ से नाका पार्टी पर अटैक किया गया। और इस अटैक में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान और सीआरपीएफ के 2 जवानों को बचाया नहीं जा सका। उनके जिस्म में गोलियां लगी थी, खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ था। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया जा सका नहीं। इधर जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेज्यूटी प्रेसिडेंट जनाब जेएम शाहीन साहब ने इन शहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल भी श्रीनगर में इस तरह के अटैक में जेएम शाहीन ने कहा कि शहदा का जो ये उनके ड्यूटी है उसके तई उन पर हमला करना ये ज़रा सा ज़्यादती है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अब बारामूला में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और बारामूला में इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन जो है वो जाए वारदात पे पहुंच गए हैं जहां पर ये अटैक हुआ था। और इस जगह पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सेना के जवानों ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस इलाके में बताया जाता है कि थोड़ा सा इस अटैक के बारे में आपको बताऊं कि एफ कंपनी और इसके बाद सीआरपीएफ का ये नाका पार्टी जो था ये भी इतलात है, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, जहां पर 2 बंदूक भी वो मिलिटेंट अपने साथ उठाने में कामयाब हुए। इससे पहले आपको नॉर्थ कश्मीर का थोड़ा सा एनालिसिस दे दूं कि 2020 में अभी तक नॉर्थ कश्मीर में क्या कुछ हुआ। 2020 में सोपोर के इलाके में ही सीआरपीएफ के 3 जवानों को मिलिटेंटों ने अपने अटैक के दौरान जाँ बहक किया था। उसके ही अगले दिन और कुछ महीने गुजरने के बाद एक और नाका पार्टी पर हमला किया गया था, जिसमें मजीद सीआरपीएफ के 3 एहलकारों को निशाना बनाया गया था। वक्त गुजरता गया और आज 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के खुसूसी नाके पर सुबह सुबह 9 बजे के करीब हमला किया गया। और इस हमले के बाद पता चला कि सीआरपीएफ के 2 जवान, और इनके नाम भी आपको बताऊं, मुजफ्फर अहमद है जो कि एसपीओ है जम्मू कश्मीर पुलिस में, खुर्शीद अहमद है जो कि ड्राइवर है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, और इसके अलावा शर्मा है, कैलाश शर्मा जो है उसके बारे में लोकेश शर्मा इनका नाम बताया जाता है, कि जिनके बारे में बताया जाता है कि वो भी अब उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुल मिलाकर इस अटैक के साथ ही हंदवाड़ा में कुछ दिन पहले अटैक हुआ था और वहां पर भी सीआरपीएफ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसी के साथ नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा में भारतीय जनता पार्टी की एक ही फैमिली के 3 अफराद का इस तरह से मिलिटेंटों ने हमला किया, उन्हें भी अस्पताल ले जाते वक्त बचाया नहीं जा सका। यानी नॉर्थ कश्मीर का जब हम पूरा एरिया देखेंगे, सोपोर, बारामूला और उड़ी कमलकोट में आपने देखा कि कल से लगातार इन्फिल्ट्रेशन के बाद दोनों तरफ से जो बंदूकें हैं वो खामोश नहीं रहे और भारी तोपों का इस्तेमाल किया गया, मोटर्स का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से कमलकोट, उड़ी सेक्टर, नवगाम और आसपास के इलाकों में और गुरेज सेक्टर में बहुत टाइम से जो है अभी वहाँ से शेलिंग की उतनी ज़्यादा खबरें नहीं आई, लेकिन बकिया इलाकों में जो है कमलकोट, उड़ी और उसके बाद नवगाम सेक्टर में लगातार हमने देखा कि गोलाबारी दोनों अतराफ से जारी थी। यानी नॉर्थ कश्मीर इसलिए आपको थोड़ा सा तफसील में लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के साउथ कश्मीर में जहां एक तरफ फौज ने दावा किया था कि ऑपरेशन ऑल आउट लगातार और कामयाबी के साथ जारी है और उस एरिया में मिलिटेंसी को जो है अब उठने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कल शाम आपको याद होगा कि जिस्मानी तौर माजूर शख्स का जिस तरह से गोलियां चलाई गई उस पर और उसको भी बचाया नहीं जा सका अस्पताल ले जाते वक्त। उसके बाद उसी इलाके में, जिस इलाके में इस माजूर शख्स के जिस्म पर गोलियां चलाई गई थी, कुछ महीने कबल यहाँ पर हिजब का एक आला कमांडर अपने 2 साथियों समेत यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया और वो जाम बहक हुआ था। उसके बाद जब नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में त्राल, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान और उसके बाद अवंतीपोरा, ये वो रेंज था जो कि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत ज़्यादा मरकज़ रहा इस एरिया पर। और उसके बाद जो बड़े बड़े कमांडर थे हिजब के, जैश के और लश्कर के, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि उन्हें कामयाबी बहुत ज़्यादा मिली। उसके बाद जब नॉर्थ कश्मीर का रुख करते हैं तो नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंटों की तादाद को कई बार आईजीपीज़ और एसएसपीज़ ने कहा कि बहुत कम हो रही है, एंड वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, उनको गिना जाता है उंगलियों पर कि कितने मिलिटेंट अभी नॉर्थ कश्मीर में मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरह से सोपोर में एक के बाद दिगरे, जिस तरह से इससे पहले रफियाबाद सोपोर रोड पर, हंदवाड़ा सोपोर नेशनल हाईवे पर इस तरह के जो हमले हुए थे, और उसके बाद जिस तरह से बांडीपोरा में बिल्कुल सिक्योरिटी जोन में हमला किया गया बीजेपी के 3 कारकुनों पर जो कि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, बांजा
और बेटा और उसका पिता जिस तरह से मारा गया एक अटैक में, उसके बाद सोपोर में इस तरह का अटैक जो है कहीं ना कहीं मिलिटेंसी का रिवाइवल जो नॉर्थ कश्मीर का है उसकी तरफ हल्का सा इशारा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 89 से लेकर 2020 तक इस तरह की सिचुएशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने और एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ आर्मी ने इस तरह से पहले भी इस तरह के हालात व वाक़यात देखते हैं और देखे भी हैं और आगे भी इससे फ़िलहाल रुकता नज़र नहीं आता है। लेकिन आज के इस अटैक के बाद लगातार जो कई दिनों से एक परसेप्शन, एक तासुर था कि शायद मिलिटेंटों ने अब बीजेपी कारकुनों पर भी अब निशाना साधना शुरू किया और उसके बाद ओमपोरा बडगाम जो कि श्रीनगर से ज़्यादा दूर भी नहीं है और नजार मोहल्ले का एक शख्स जो है जिसके बारे में बताया गया था कि वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता था, उसको भी गोली मार दी गई। उसके बाद बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से रिजिग्नेशन भी दी और उसके बाद अब कुछ दिनों से जो है 14 अगस्त और उसके बाद आज 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुलिस की नाका पार्टी को निशाना बनाया गया, जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसको काबू में करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स जो है वसी पैमाने पर कुछ न कुछ ऑपरेशन चला सकती है। एक बार फिर आपको बताऊं कि बारामूला के अपडेट के साथ कि बारामूला के क्रीरी इलाके में जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ पुलिस का मुश्तरका नाका लगा हुआ था कि इसमें मिलिटेंटों ने अटैक किया और मिलिटेंटों के इस अटैक में सीआरपीएफ के 2 एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ इसमें अभी तक उनको बचाया नहीं जा सका। गोलियां लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और ताहम उन्हें बचाया नहीं जा सका। और यह भी इतलात है कि शायद सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नाका पार्टी थी उसे मिलिटेंटों ने वहां से 2 सर्विस राइफलें भी उनकी उड़ा ली हों। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाका इस एरिया का पूरी तरह से लगाया, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान ने बताया कि हो सकता है कि इस इलाके में ये जो अटैक हुआ है इसको इनकाउंटर में भी तब्दील होता देखा जा सकता है। मजीद अपडेट क्या कुछ होगा बहुत जल्द आपसे दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।